नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। अंतिम कुछ दिन शेष रह गए हैं तीसरे चरण के मतदान के लिए। मध्य प्रदेश में कुल 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है 7 मई को मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के दौरान। लेकिन इन 8 में से 3 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर सबकी नजर रहने वाली है, क्योंकि ये जो 3 लोकसभा सीट है, इस पे हार और जीत काफी हद तक मध्य प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरों का सियासी भविष्य तय करने वाली है। ये 3 लोकसभा सीटें हैं विदिशा, राजगढ़ और गुना। इन तीनों सीटों पर कद्दावर नेता चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा और कांग्रेस की तरफ से। गुना लोकसभा सीट से जहां भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीदवार बनाया है, एमपी की सियासत का एक बड़ा चेहरा है, केंद्रीय मंत्री हैं, तो वहीं राजगढ़ सीट से कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को उम्मीदवार बनाया है। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राजगढ़ सीट से वो 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। वहीं विदिशा सीट पर शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान 5 बार के सांसद रह चुके हैं, 6 बार के विधायक रह चुके हैं। उन शिवराज सिंह चौहान को उनकी परंपरागत विदिशा सीट से एक बार फिर भाजपा ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। इन तीनों दिग्गजों की किस्मत 7 मई को ईवीएम में कैद हो जाएगी और माना जा रहा है कि इनकी जीत और हार जो है वो तो इनके सियासी भविष्य को तय करेगी ही, लेकिन इनकी जीत और हार कितने मतों के अंतर से होती है, ये भी काफी हद तक राजनीति में इनके रसूख को तय करने वाला है। अगर हम बात विदिशा की करें तो विदिशा से शिवराज सिंह चौहान मैदान में है भाजपा की तरफ से, प्रताप भानु शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार है। अगर हम देखें विदिशा में तो भले ही उनका नाम है, वो सांसद रह चुके हैं 2 बार, लेकिन उनके सामने शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान ने जब पहली बार उपचुनाव लड़ा था तो उन्होंने प्रताप भानु शर्मा को ही हराया था। अब प्रताप भानु शर्मा एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान के सामने हैं। विदिशा की बात करें तो विदिशा में शिवराज सिंह चौहान 5 बार पहले ही सांसद रह चुके हैं। अब इस बार जब वो 16.5 सालों के मुख्यमंत्री पद का सफर तय करने के बाद लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं विदिशा से, तो वहां पे शिवराज सिंह चौहान की जीत और हार की चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है विदिशा लोकसभा सीट पे शिवराज सिंह चौहान के जीत के अंतर की। शिवराज सिंह चौहान ये चुनाव ऐसे ही लड़ रहे हैं जैसे पहली बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हों। वो रोजाना जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, मेल मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ खाना खा रहे हैं, वोटरों के बीच में जा रहे हैं। ये कमोबेश वैसे ही चुनाव लड़ रहे हैं वो जैसे पहला चुनाव उन्होंने कभी लड़ा था। राजनीतिक विश्लेषक इसके पीछे दरअसल उनका एक स्मार्ट मूव इसे बताते हैं। उनका कहना है कि शिवराज सिंह चौहान ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि आसान समझकर उस सीट पर वो हल्के में ना बैठ जाएं और ना ही भाजपा का कार्यकर्ता इस सीट को हल्के में लेकर के बैठे। शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि जब वो इस सीट से चुनाव जीत करके केंद्र में पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, संसद में पहुंचे, तो ये रिकॉर्ड मतों की जीत हो। यानी अब वहां पे शिवराज सिंह चौहान मेहनत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि चुनाव जीत जाए, मेहनत शिवराज सिंह चौहान इसलिए कर रहे हैं कि जब वो जीतें तो उस जीत का अंतर इतना बड़ा हो कि उसकी धमक पूरे देश में देखने को मिले। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं एक सभा के दौरान कि वो शिवराज सिंह चौहान को अपने साथ दिल्ली ले जा रहे हैं। यानी संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिए हैं कि यदि केंद्र में सरकार बनती है भाजपा की, एनडीए की, तो शिवराज सिंह चौहान को एक अहम जिम्मेदारी मिल सकती है अगर वो चुनाव जीत के आते हैं तो जाहिर सी बात है शिवराज सिंह चौहान की पूरी मेहनत जीत के अंतर को बढ़ाने पे है। पिछला चुनाव अगर देखें 2019 का, तो जो बीजेपी के प्रत्याशी थे रमाकांत भार्गव, वो करीब 5 लाख वोटों से जीते थे। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को 5 लाख से कहीं ज्यादा वोटों से अब जीत हासिल करनी होगी, तब जाके रिकॉर्ड जीत उनके नाम पे आएगी। दूसरी सीट है राजगढ़ की सीट। कांग्रेस ने कद्दावर चेहरे को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला 2 बार के सांसद रोडमल नागर से है। अगर हम संसदीय कार्य प्रणाली को देखें तो 10 साल दिग्विजय सिंह का अनुभव है, 10 साल रोडमल नागर का अनुभव है। लेकिन ये 2 बार के सांसद भले ही हों, लेकिन दिग्विजय सिंह का राजनीतिक रसूख रोडमल नागर से कहीं ज्यादा है। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10 साल तक। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दिग्विजय सिंह एक राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ पुराने राजनीतिज्ञ हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के चाणक्य दिग्विजय सिंह को कहा जाता है। और ऐसे में जब दिग्विजय सिंह मैदान में है राजगढ़ से, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, वो दिग्विजय सिंह के लिए जी जान से काम कर रहे हैं। कोशिश है कांग्रेस की कि राजगढ़ सीट पे बड़ा उलटफेर हो और रोडमल नागर जो कि 2 बार से सांसद है और तीसरी बार भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, तो उन्हें पटकनी देके दिग्विजय सिंह यहाँ पे एक इतिहास रचे। हालांकि मुसीबतें दिग्विजय सिंह की भी कम नहीं है। दिग्विजय सिंह के सामने भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन है जो रोडमल नागर के लिए दिन रात एक कर दे रहा है। और
इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी वहां सभाएं की हैं। तो भाजपा ने तो पूरी ताकत वहां लगाई ही है, लेकिन दिग्विजय सिंह लगातार जनसभाओं के जरिए लोगों के बीच जा करके जब वो नुक्कड़ बैठकें कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, तो वो इसी अपनी कार्यप्रणाली की वजह से मध्य प्रदेश में जाने भी जाते हैं। और माना जा रहा है कि इसने दिग्विजय सिंह के चुनावी प्रचार को एक धार दे दी है, जिसे बीजेपी हल्के में नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि बीजेपी को भी पता है दिग्विजय सिंह के सामने गलती कर देना उस पर भारी पड़ जाएगा। इसलिए ये सीट रोचक बनी हुई है और ये सीट पे दिग्विजय सिंह का पूरा सियासी भविष्य तय हो गया है। हार और जीत जो भी उनकी होगी, उससे दिग्विजय सिंह का सियासी भविष्य तय हो जाएगा। तीसरी सीट है गुना लोकसभा सीट। गुना लोकसभा सीट पे ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके पूरे परिवार ने अपनी ताकत झोंक दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 20 साल तक गुना से सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी प्रत्याशी केपी यादव के सामने हार का मुंह देखना पड़ा था। ये देश के इतिहास की एक बड़ी हार थी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखनी पड़ी थी। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया 5 साल बाद भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं गुना सीट से, यानी अपनी परंपरागत सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस भाजपा उम्मीदवार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था 2019 में, केपी यादव ने, अब वही चाल कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने चल दी है। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुकाबला एक बार फिर से यादव बहुल गुना लोकसभा सीट पे एक यादव प्रत्याशी से होने वाला है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तब भाजपा ने यादव प्रत्याशी मैदान में उतार दिया था, और जब सिंधिया भाजपा में आ गए हैं तो कांग्रेस ने वही चाल चलते हुए राव यादवेंद्र यादव को मैदान में उतार दिया है। यादवेंद्र यादव जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर दिग्विजय सिंह को टक्कर दे रहे हैं। करीब 4-4.5 लाख यादव वोटर हैं गुना लोकसभा सीट पे। तो कांग्रेस ये मान के चल रही है कि यादव वोट अगर एक तरफा यादवेंद्र यादव के पक्ष में आ जाता है तो इसका फायदा कांग्रेस को होगा और ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरा चुनाव भी हार जाएंगे, ये कांग्रेस का दावा है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अब वहां पे कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा का संगठन है, वहां पे उमा भारती उनके लिए सभा कर चुकी हैं, गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सभाएं कर चुके हैं, कई बड़े नेता बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चुनाव में वहां डटे हुए हैं, संगठन लगातार वहां पे काम कर रहा है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो अगर देखा जाए तो भले ही यादवेंद्र यादव के सामने ज्यादा बड़े उम्मीदवार हैं, बेहतर एक तरीके देखा जाए तो एक बड़ा चेहरा है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो सियासी पारी है वो काफी हद तक गुना लोकसभा सीट पे उनकी हार और जीत पर तय करती है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ चुनाव जीत जाते हैं तो ये मान के चलिए कि मोदी कैबिनेट में उनकी जगह फिक्स है, वो तय है, वो उन्हें मिलेगी ही। अगर वो हार जाते हैं तो उनके सियासी कैरियर पे ये एक ना केवल बहुत बड़ा दाग होगा, बल्कि माना जा रहा है कि इनसे सियासी कैरियर पूरी तरीके से चौपट भी हो सकता है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 का लोकसभा चुनाव हारे थे और अगर दूसरा लोकसभा चुनाव वो लगातार हार जाते हैं तो एक तरीके से ये अप्रत्याशित हार होगी जो उनके सियासी भविष्य को खत्म भी कर सकती है। कुल मिला के देखा जाए तो 7 मई को 8 लोकसभा सीटों पे मतदान होना है। उन 8 सीटों में से इन्हीं 3 सीटों पे इस वक्त देश भर की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि इन 3 सीटों के नतीजे दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के सियासी भविष्य को तय करने वाले हैं।